ज़्यादातर ये स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू हैंडल योर क्वेश्चन पेपर। मतलब जब क्वेश्चन पेपर उनको दिया जाता है एग्ज़ाम हॉल में तो भाई उनकी जो सिचुएशन हो जाती है, वो उनकी जो वीपी हो जाती है वो बहुत बढ़ जाती है। एंड बहुत बार ये क्वेश्चन सुनने में आता है कि भाई मैंने पढ़ के दिन रात एक करके गया था, बट वहाँ पर जाके मैं सब कुछ भूल गया। जैसे मेरे पास एग्ज़ाम पेपर्स आए मेरे पास, मैं सब कुछ भूल गया। तो भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, या मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखूं, या किस तरीके से मैं रहूं जिससे मुझे मेरी सारी चीज़ें याद आएँ, मैं प्रॉपर वे से लिख सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क जो है वो गेन कर सकूं। तो ये किस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसी कौन सी 5 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आप अप्लाई करके पहले से अच्छा नंबर ला सकते हो या आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हो। क्या कौन सी ऐसी 5 टिप्स होगी, तो वो टिप्स आप फॉलो कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए। तो क्योंकि अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान लेना तो आप प्लीज़ चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि आधा अधूरा ज्ञान हरदम जानलेवा होता है। तो यहाँ पे भी वही रूल लागू होता है। तो ट्राई करना आप लोग पूरा वीडियो देखना, ट्राई क्या पूरा ही देखना। तो यहाँ पे सबसे पहली पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को 15 मिनट मिलता है एग्ज़ाम पेपर रीड करने के लिए। तो पर मेरा पहला पॉइंट जो कहता है वो डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर। अब आप बोलोगे कि भाई तुम तो पागल हो चुके हो, यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं, मेरे टीचर्स भी बोलते हैं कि भाई 15 मिनट पहले एग्जाम पेपर जैसे मिले मार रीड कर डालो। बिल्कुल भी मत रीड करो। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है, या बहुत भी मैंने कई जगह नोटिस किए हैं, या मेरा पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, और भी मैंने 2-3 लोगों को मैंने नोटिस किया है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो 15 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर, तो मैं ये देखता हूँ कि जब आप विदाउट क्वेश्चन पेपर रीड किए करते हो तो आप बहुत अच्छा करते हो, बट कि क्वेश्चन पेपर रीड करने से कम करते हो। अब ऐसा कारण क्यों है? कारण ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो तो आपका जो माइंड होता है वो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, उसके चक्कर में आप अपना 100% उस क्वेश्चन को नहीं दे पाते जो आपको आ रहा है। उसी में जो आंसर आ भी रहे हैं, दूसरा आंसर आ रहा है, पहला आंसर आ रहा है, उसी में पूरा हो जाता है अगड़ बगड़ मतलब कि पूरा मिक्स आउट हो जाता है, और उसमें हो जाते हैं आधे से ज़्यादा नंबर बेकार या आधे से ज़्यादा माइंड ख़त्म। तो उस समय आखिर 15 मिनट क्या करें? तो सबसे पहले आप कॉपीज़ में अगर लाइन आप खींचते हैं तो कॉपीज़ को लाइन खींचिए, अपने नेम को फिलअप कीजिए प्रॉपर वे से, एंड जस्ट जितने भी टाइम 2-3-4 मिनट आप थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए एंड उस पॉइंट्स को याद कीजिए या उस सब्जेक्ट्स को याद कीजिए, या आप कह सकते हो उन लोगों को याद कीजिए जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे एंड थोड़ा आपका माइंड ठंडा हो एंड कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। एंड वो काम को याद कीजिए जिन काम को आपको उम्मीद नहीं थी बट आपने बहुत अच्छे तरीके से कर पाए या कर लिए। तो उसमें क्या होगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जब मैं वो काम कर सकता हूँ तो ये भी काम कर लूँगा। ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि इस दौरान आपको इतना ही करना है। ठीक है, और उसके बाद देन आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने। अब बात कर लेते हैं दूसरे टिप्स की, आंसर ईच क्वेश्चन 1 by 1। तो यहाँ पे यही आता है कि आप एक बाय मतलब 1 by 1, एक बाय एक पहला हुआ, दूसरा फिर आप करो, फिर तीसरा करो। जो नहीं आता है तो वो हम अगले टिप्स में आपको बताते हैं। डू व्हाट यू नो फर्स्ट, लीव व्हाट यू डोंट नो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपको जो चीज़ें आ रही हैं तो सबसे पहले आप प्रॉपर वे से उसको लिखो। जो चीज़ें नहीं आ रही है आप उसको जस्ट लीव या इग्नोर कर दो। उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको जो 100% उस क्वेश्चन पे देना है जो आपको आ रहा है। तो सबसे पहले ये मान लो कि यही एक क्वेश्चन है, इस पर मुझे पूरा नंबर लेना है। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन भी आपको आ रहा है तो वो उस पर भी आप कोशिश करो कि पूरा 100 लेना है। अब हम मान लेते हैं कि आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत है, उसको लीव कर दो। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, उसको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। फिर जो बचे हुए हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से उनका क्वेश्चंस को रीड करो। ठीक है, रीड करते मन सारे सेंटेंस को कंबाइन करो। कुछ ऐसे चीज़ें या कुछ ऐसी उसमें कुछ चीज़ें पूछी गई या कुछ ऐसा लिखा हो जिसके बारे में कुछ जानते हो। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी जानते हो तो उसको कोशिश करके उससे रिलेटेड उस पेपर में लिखने की, मतलब उस क्वेश्चन लिखने का ध्यान देना। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि गाइस हमने देखा है कि बहुत जो यूथ होती है उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बहुत करेगा एग्जामिनर काट देगा। ठीक है, पर यह भी हो सकता है अगर एग्जामिनर अच्छा हो, कुछ आप रिलेटेड अच्छी हैंड राइटिंग में लिख दिए हो तो हो सकता है आधे नंबर या 1 नंबर दे दे, तो आप फ्री में 1 नंबर पा जाओगे। तो आप कोशिश करो कि उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर 2 नंबर 3 नंबर भी आपको 1 नंबर आधा नंबर कुछ भी दे देता है
तो यहाँ पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है वो आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना और इसको प्रॉपर वे सब क्वेश्चन रीड करना है। नाउ हम बात कर लेते हैं 4th टिप्स की, डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड। अब गाइस क्या होते हैं कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे के हॉल से बाहर आते हैं तो हम लोग लगते हैं डिस्कस करने, उससे क्या होता है आप लोगों का जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होता है कि भाई आपका जो फ्रेंड है वो कुछ और करके आया ना आपने कुछ और किया, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉलिड करते हैं उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं करे रहते उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप कोशिश करो कि वो सब क्वेश्चन जो हैं वो सब जस्ट लीव कर दो। अब आपको डिस्कस करना ही है अपने दोस्तों से, तो आप नेक्स्ट के पेपर की तैयारी के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत यूथ देखते हैं कि 1-1 घंटा उसमें ज़बरदस्ती का टाइम बेकार करते हैं, उसमें आपका माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। और ये मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें बीत गई हैं उसको अगर आप प्रेजेंट में उस पर पछता रहे हो तो आप बिल्कुल चूतियापा वाला काम कर रहे हो, ठीक है। आप कोशिश करो कि जो होने वाला है उसको संभालो, क्योंकि जो हो चुका है वो आपके बस के बाहर है। तो ये चीज़ें आप कोशिश करो, ठीक। बात कर लेते हैं 5th टिप्स, जो कि आप लोगों को मैंने बोल रहा था कि बार बार ये बोनस टिप्स हैं और इसको आप लोग ज़रूर देखना, पूरा सुनना। हाउ टू राइट आंसर्स। अब गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आंसर्स कैसे लिखें जिससे हम लोगों को अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो सबसे पहले इसमें मैंने कुछ टिप्स डाली है, जो कि पहला है हैंड राइटिंग। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है उसमें आप लोगों ने ऐसा बहुत गंदा नहीं लिखा जिसमें एग्जामिनर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो ये हो नहीं 100% श्योर है कि आप लोगों को 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगा और एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ामिनर जानते हो जब आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो वो एग्ज़ामिनर 2-3 1-2 लाइन पढ़ता है, अगर 4 लाइन पढ़ो तो तीसरा लाइन नहीं पढ़ के चौथा लाइन भी नहीं पढ़ता, आपको कुछ नंबर या पूरा फुल नंबर दे देते हो। तो राइटिंग बहुत मैटर करती है। नाउ सेकेंड, राइटिंग इतनी मैटर करती है कि एग्ज़ामिनर ये लगता है कि ये अगर इसकी राइटिंग अच्छी हो तो ये अच्छा स्टूडेंट भी है, ये भी याद रखना। तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो सेकेंड है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग आप अक्सर देखे हो कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनमें आप ज़्यादा ओवर राइटिंग करने की कोशिश करते हो या ज़्यादा कटपीट करने की कोशिश करते हो। ये चीज़ हरदम देखा है, एग्जामिनर को पता है अगर ये ओवर राइटिंग या कटपीट कर रहा है तो दैट्स इट कि इस बंदे को इस पॉइंट पे डाउट है या ये कोशिश कर रहा है अपने आप को बनाने की। तो प्लीज़ कोशिश करो उसमें ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छी करो जो आप अपने से बना रहे हो, एंड ओवर राइटिंग से जितना हो सके बचो। अगर आपको आ रहा है तब भी ओवर राइटिंग से बचने की कोशिश करो। नाउ बात कर लेते हैं इसमें 3rd टिप्स की। तो ट्राई टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड और इम्पॉर्टेंट लाइन। आप ऐसा कोशिश करो कि इम्पॉर्टेंट जो लाइन होती है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस या कोई भी लाइंस या कोई भी आंसर के अंदर कुछ पॉइंट्स जो होते हैं या आप कह सकते हो कुछ एक लाइन या एक वर्ड्स कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं पूछा जाता है कि कोई इसका नाम क्या है, तो उसका नाम जो होगा वो आप जब बताओगे तो वो हाईलाइट थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हो या आप अच्छे से लिख के दिखा सकते हो, या उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता अंडरलाइन करना अच्छा है, बट ब्लैक पेन से लिख सकते हो आप, या आप नहीं लिख सकते तो काफ़ी उसको अच्छे से लिखो अगर आपको पता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स थी और यही मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हो एग्जाम्स टाइम से। बाकी आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, यार शेयर करना, सुन दोस्तों करना। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टाटा, सी यू इन अदर वीडियो।